प्रश्न 1। कौन बड़ी है? कारण भी दें। प्रश्न 1 का ए 1.008 या 1.800। तो 1.008 या 1.800। तो इन दोनों में कौन बड़ा है इसको बताना है। तो देखिए 1.008 यहाँ पे 1.800। तो एक दशमलव के बाएं तरफ एक है, दशमलव के बाएं तरफ एक है, तो इससे तो पता नहीं चल रहा है। अब हम दशमलव के दाएं तरफ जाएंगे तो दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक है 0। यहाँ पे दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक है 8, तो 0 से बड़ा 8 है, यानी 1.800 बड़ा है। 1.800 क्या है? बड़ा है। देखिए दशमलव के बाएं तरफ एक है और दशमलव के बाएं तरफ यहाँ भी एक है, तो इससे पता नहीं चल रहा है क्योंकि दोनों तरफ एक है। तो दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक में जाएंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 बड़ा है 0 से। इसका मतलब हुआ 1.800 बड़ा है 1.008 से। बी 1.5 या 1.52। तो 1.5 या 1.52 कौन बड़ा है? तो देखिए दशमलव के बाएं तरफ एक है, दशमलव के बाएं तरफ एक है, तो इससे नहीं पता चल रहा है। दशमलव के दाएं तरफ 5 है, दशमलव के दाएं तरफ 5 है, इससे भी नहीं पता चल रहा है। देखिए दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक यानी दशमलव के बाद पहला अंक 5 है, दशमलव के बाद पहला अंक 5 है, तो इससे भी नहीं पता चल रहा है। अब दशमलव के बाद दूसरा अंक 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 2 बड़ा है। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद दूसरा अंक कुछ नहीं है, यहाँ पे दशमलव के बाद दूसरा अंक 2 है, तो कौन बड़ा हुआ? 1.52 बड़ा हुआ 1.5 से। तो 1.52 बड़ा है किससे? 1.5 से। सी 1.431 या 1.490। तो 1.431 या 1.490। तो इन दोनों में कौन बड़ा है? तो यहाँ पे 1.431 1.490। अब देखिए दशमलव के पहले जो अंक है वह है 1, यहाँ भी दशमलव के पहले अंक है 1 है, तो इससे पता नहीं चल रहा है। अब दशमलव के बाद में जाएंगे, दशमलव के बाद में क्या है? पहला अंक 4 है, यहाँ भी दशमलव के बाद पहला अंक 4 है, तो इससे भी नहीं पता चल रहा है। अब दशमलव के बाद दूसरा अंक 3 है, दशमलव के बाद दूसरा अंक 9 है, तो 9 बड़ा है 3 से। इसका मतलब हुआ 1.490 बड़ा है 1.431 से। तो 1.490 बड़ा है इससे। डी में क्या है? 0.07 या 0.02 कौन बड़ा है? 0.07 या 0.02। तो देखिए दशमलव के पहले 0 है, यहाँ भी दशमलव के पहले 0 है, तो इससे नहीं पता चल रहा है। दशमलव के बाद पहला अंक 0 है, दशमलव के बाद पहला अंक 0 है, तो इससे भी नहीं पता चल रहा है। दशमलव के बाद दूसरा अंक 7 है, दशमलव के बाद दूसरा अंक 2 है, तो 7 बड़ा है 2 से। इसका मतलब हुआ कि 0.07 बड़ा है 0.02 से। 0.07 बड़ा है 0.02 से। ई 12.457 या 12.48 12.457 या 12.48।
तो इन दोनों में कौन बड़ा है? देखिए, दशमलव के पहले 12 है, यहाँ भी दशमलव के पहले 12 है, तो इससे नहीं पता चल रहा है। दशमलव के बाद में पहला अंक 4 है, यहाँ भी दशमलव के बाद में पहला अंक 4 है, तो इससे भी नहीं पता चल रहा है। दशमलव के बाद में दूसरा अंक 5 है, दशमलव के बाद में दूसरा अंक 8 है, तो 8 बड़ा है 5 से। इसका मतलब है कि 12.48 बड़ा है 12.457 से। तो कौन बड़ा हुआ? 12.48 बड़ा है किससे? 12.457 से। प्रश्न 2, बड़ा या छोटा के चिन्हों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरें। तो प्रश्न 2 का ए है 0.109 खाली स्थान 0.83। तो 0.109 बड़ा है कि 0.83 बड़ा है? तो देखिए, दशमलव के पहले शून्य है, यहाँ भी दशमलव के पहले शून्य है, तो इससे नहीं पता चल रहा है। अब दशमलव के बाद में पहला अंक 1 है, दशमलव के बाद में पहला अंक 8 है, तो 8 बड़ा है 1 से। इसका मतलब हुआ कि 0.83 बड़ा है 0.109 से। तो इस तरह का चिन्ह लगा देंगे, जो बड़ा होगा उसके तरफ इसका मुंह रहेगा। तो कौन बड़ा है? 0.83 बड़ा है। बी 0.236 0.236, फिर है 0.201, तो 0.236 फिर है 0.201। तो इन दोनों में कौन बड़ा है? तो दशमलव के पहले शून्य है, यहाँ भी दशमलव के पहले शून्य, यहाँ भी है, तो इससे नहीं पता चल रहा है। दशमलव के बाद में पहला अंक 2 है, दशमलव के बाद में पहला अंक 2 है, तो इससे भी नहीं पता चल रहा है। दशमलव के बाद में दूसरा अंक 3 है, दशमलव के बाद में दूसरा अंक 0 है, तो 3 बड़ा है 0 से। इसका मतलब हुआ कि 0.236 बड़ा है 0.201 से। सी 0.99 कौन बड़ा है? तो दशमलव के पहले शून्य है, यहाँ भी दशमलव के पहले शून्य है, तो इससे नहीं पता चल रहा है। अब दशमलव के बाद में दशमलव के बाद पहला अंक 9 है, यहाँ भी दशमलव के बाद पहला अंक 9 है, तो इससे भी नहीं पता चल रहा है कौन बड़ा है। तो दशमलव के बाद दूसरा अंक 3 है, दशमलव के बाद दूसरा अंक 9 है, तो 9 बड़ा है 3 से। इसका मतलब हुआ कि 0.99 बड़ा है 0.93 से। डी में क्या है? 25.35 खाली स्थान 8.47, 25.35 8.47। तो देखिए, पढ़ने के साथ ही पता चल गया कि ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ 25 है, यहाँ पे 8 है। दशमलव के पहले क्या है? 25 है, यहाँ दशमलव के पहले 8 है, तो 25 बड़ा होता है 8 से। इसका मतलब हुआ 25.35 बड़ा है 8.47 से। 20.695 20.695, फिर 20.93 20.695 20.93, तो कौन बड़ा है? तो दशमलव के पहले 20 यहाँ भी है, दशमलव के पहले 20 यहाँ भी है, तो इससे नहीं पता चल रहा है। दशमलव के बाद पहला अंक 6 है, दशमलव के बाद पहला अंक 9 है, तो 9 6 से बड़ा होता है। इसका मतलब हुआ कि 20.93 बड़ा है 20.695 से। एफ में क्या है? 0.39 0.72 0.39 0.72, तो कौन बड़ा है? तो दशमलव के पहले शून्य है, दशमलव के पहले शून्य है,
तो इससे नहीं पता चल रहा है। दशमलव के बाद पहला अंक 3 है, दशमलव के बाद पहला अंक 7 है, तो 7 बड़ा है 3 से। इसका मतलब हुआ कि 0.72 बड़ा है 0.39 से। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।